नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम रीतिकालीन कवि बिहारी के द्वारा लिखी सतसई में से संकलित कुछ दोहों की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। उनके द्वारा एकमात्र रचना बिहारी सतसई की गई है। बिहारी सतसई रीतिकाल की परिपाटी पर पूर्ण रूप से खरी उतरती है। इस सतसई में भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रेम, माधुर्य से संबंधित दोहे संकलित किए गए हैं। उसी क्रम में हम सर्वप्रथम बिहारी के पद की व्याख्या करने के क्रम में सबसे पहले लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। प्रस्तुत पद में बिहारी सतसई से लिया गया है और जैसा कि हम जानते हैं कि कवियों के द्वारा मंगलाचरण के रूप में कुछ पदों की रचना की जाती है, तो यहाँ पर राधा की प्रार्थना के रूप में जो पद कहे गए हैं, इसे हम बिहारी सतसई का मंगलाचरण कह सकते हैं। उसी क्रम में राधा के स्वरूप का, उसके रूप का वर्णन करते हुए, उसके रूप के प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि बिहारी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे चतुर राधा जी, नागरी यानी चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो। मेरी भव बाधा हरो, आप मेरे संसार में जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं का हरण करो, क्योंकि आप चतुर नागरी राधा हो। आपके शरीर का प्रभाव पड़ने से जातन की झाई परे, श्यामू हरित दुति होई। आपके शरीर की परछाई पड़ने से, शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण की आभा है वह हरित हो जाती है। ये इस दोहे का शब्दार्थ हो सकता है। इस दोहे के अन्य अर्थ भी हम देख सकते हैं। कई अर्थ इसमें से निकल कर आते हैं, जिसमें पहला ये हो सकता है कि चतुर राधा जी, आप मेरी संसार की बाधाओं का हटाएं ताकि मैं इस संसार में सुखपूर्ण तरीके से रह सकूं। आप ऐसा करने में सक्षम हैं, क्योंकि जो संसार के पालक है, जो संसार के रक्षक हैं, वह भी आपके प्रतिबिंब पड़ने मात्र से हरित हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। जब परछाई मात्र से सर्वसमर्थ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो मेरी प्रार्थना से वे मुझ पर अवश्य कृपा करेंगी और मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। आप इतने सक्षम हैं कि आपके प्रतिबिंब से सर्वशक्तिमान ईश्वर श्याम कृष्ण वह प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपके द्वारा कृपा करने से मेरी भव बाधाएं तो अवश्य ही दूर हो जाएंगी। बिहारी के इसी पद का एक अन्य अर्थ हो सकता है कि आप राधा नागरी, चतुर नागरी राधा, आप मेरे संसारिक कष्टों का निवारण करें। आपका ध्यान करने से संसार में जितने भी श्याम हैं वह हरित हो जाते हैं। श्याम अर्थात कलुष है, पाप है, दुख है, वह समाप्त होके हरितिमा छा जाती है, खुशी छा जाती है। तो आपके द्वारा जब मुझ पर कृपा की जाएगी तो मेरे जीवन की भी श्यामलता, कलुषता समाप्त होके मेरे जीवन में भी हरित के रूप में खुशी व्याप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका एक अन्य अर्थ ये भी हो सकता है कि सुनहरे रंग के साथ जब श्याम रंग का मिश्रण किया जाता है तो वह हरा रंग उभर कर आता है। तो राधा की जो कांति है वह सुनहरे रंग की है, वह बहुत अधिक गोरी है और उस गोरेपन में भी एक चमक है। और सांवले रंग के कृष्ण के साथ जब उस रूप का मिलन होता है तो वह एक हरे रंग की सृष्टि होती है। तो यहाँ पर बिहारी जी के द्वारा कहे गए इस दोहे की व्याख्या में यह भी कहा जा सकता है कि चतुर राधिका, आप मेरे संसार की बाधाओं को दूर करें। आपके द्वारा आपके शरीर के प्रतिबिंब से, शरीर की छाया पड़ने से श्याम रूपी जो रंग है वह हरा हो जाता है। ऐसे कहते हैं बिहारी है वह राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे, और जहाँ पर राधा की उपासना का संकेत मिलता है, यहाँ पर भी श्याम से अधिक प्रभावशाली राधा को बताकर कवि उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रतीत होते हैं।
प्रस्तुत इस पद में दोहे में श्लेष अलंकार दृष्टिगोचर होता है। श्रृंगार की भावना का चित्रण किया गया है। एक अर्थ में कई अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। शीश मुकुट कटिकांचनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। कटी का भी अर्थ है कमर, कांचनी यानी पीतांबर, बानक यानी रूप। प्रस्तुत दोहा बिहारी के द्वारा लिखित उनकी भक्ति भावना से संबंधित दोहा कहा जा सकता है, जिसमें वह अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कवि ये प्रार्थना कर रहा है, ये कामना कर रहा है कि जिस रूप में कृष्ण उन्हें दृष्टिगोचर हो रहे हैं, कैसा रूप है वह। उन्होंने अपने सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, कटी कांचनी कमर में उन्होंने पीतांबर बांध के रखा हुआ है, हाथों में मुरली है, गले में उन्होंने माला धारण कर रखी है। यही बानक, इसी रूप में मेरे मन में आप सदा विराजमान रहो, मेरे मन में सदा सदा के लिए बस जाओ। बिहारी ऐसी कामना करते हैं। जो भक्त होता है वह अपने आराध्य को सदा अपने हृदय में विराजित रखना चाहता है, तो बिहारी भी प्रस्तुत पद में उसी कामना को व्यक्त कर रहे हैं। कवि ने विषय और प्रसंग के अनुरूप ही अपने आराध्य का वर्णन किया है। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें कृष्ण के सौंदर्य में रूप का, सुंदरता में रूप का वर्णन किया है। यहाँ ऐसा रूप का वर्णन उन्होंने नहीं किया जो लोक कल्याणकारी है, संसार को पापियों से मुक्त करने वाला रूप है। जब उन्होंने इस आभूषण मुरली के स्थान पर उन्होंने हथियार उठा रखे हो, शस्त्र उठा रखे हो, ऐसा रूप के स्थान पर वह सुंदर कोमल रूप का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से ही लिया गया है। इसमें कवि ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है, कृष्ण के बहुत पर आकर्षित बहुत सारी गोपियों का वर्णन बिहारी सतसई में मिलता है। तो यहाँ पर भी उसी नायिका का वर्णन कवि कह रहे हैं कि वह जो कृष्ण के रूप पर आकर्षित हो गई है, कहने लगी कि नंद नंदन श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सत सत चंद्रमाओं से अंकित मोर मुकुट का, मोर पंखों का मुकुट धारण करके ऐसे शोभित हो रहे हैं कि जैसे शिवजी से मनु शशि शेखर की अकस, अकस यानी होड़, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, कि जैसे कि शशि शेखर यानी शिव से प्रतिस्पर्धा लेने के लिए, प्रतियोगिता लेने के लिए उन्होंने सैकड़ों शेखरों को धारण कर रखा है, सैकड़ों चंद्रकलाओं को उन्होंने धारण कर रखा है। सतचंद सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर रखा है। तो कवि यह वर्णित करना चाहता है कि कृष्ण ने जो मोर मुकुट धारण कर रखा है उसमें बहुत सारी जो रेखाएं हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि चंद्रमा की किरणें हैं। उस रूप को देखकर मानो ऐसा आभास हो रहा है कि नंद का पुत्र, नंद अर्थात नंद का जो पुत्र है अर्थात श्री कृष्ण है, वह महादेव से, शशि शेखर कहा जाता है महादेव को, शिवजी को, जिन्होंने अपने शिखर पर चंद्रमा को धारण कर रखा है, उनसे अकस लेने के लिए, उनसे होड़ लेने के लिए सैकड़ों चंद्रमाओं की किरणों को कृष्ण ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। शिवजी के सिर पर तो एक ही चंद्रमा है, लेकिन कृष्ण ने अपने मोर मुकुट में सैकड़ों चंद्रकलाओं को धारण कर रखा है। मनु शशि शेखर की अकश, इस पद में हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देख सकते हैं। जब उपमेय को उपमान माना जाता है, मान लिया जाता है, माना जाता है, ऐसी बात कही जाती है। और इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार की छटा भी दृष्टिगोचर है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये प्रस्तुत पद में कवि जो बात कह रहा है, नायिका जब कृष्ण को देखती है तो वह अपनी सखी से वर्णित करती है उनके रूप का, कि ऐसा लगता है कि वे घनश्याम अपने शरीर पर पीतांबर धारण करने से, उन्होंने जिस छवि को, उस नायिका ने जिस छवि को देखा, उस छवि में नायिका ने देखा कि कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा है।
तो उस रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रभात कालीन जो सूर्य है, आतप प्रयो प्रभाव, आतप यानी प्रकाश, प्रभात यानी सुबह, सुबह सुबह जिस प्रकार से सूर्य की किरणों का मंद मधुर आलोक फैलता है, उसी प्रकार से कृष्ण की छवि लग रही है। कौन से कृष्ण की छवि? वह कृष्ण जिन्होंने सोहत ओढ़े पीठ पर, जिन्होंने पीला पीतांबर वस्त्र ओढ़ा हुआ है, धारण कर रखा है। कहाँ पर? श्याम सलोने घात, जिन्होंने अपने श्याम सलोने सुंदर श्यामल वर्ण के शरीर पर उन्होंने जो पीतांबर धारण कर रखा है, वह सखी कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि नीलमणि पर्वत पर प्रभात कालीन जो सूर्य है, उसकी जो वो किरणें हैं वह मंद और मंद मंद मधुर आलोक में फैल रही है। यहाँ पर श्यामल शरीर को नीलमणि और पीतांबर को प्रभात का प्रकाश बताकर लावण्य में सुंदर कांति का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर कृष्ण के शरीर को नीलमणि के समान बताया गया है, मानो नीलमणि शैल पर। तो माना गया है नीलमणि शैल के समान श्याम शरीर को माना गया है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी दृष्टिगोचर होता है। आगे के पद हम लेते हैं। अदर धरत हरिके परत, ओठ दिठी पट ज्योति, हरित बांत की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। कवि यहाँ वर्णित कर रहा है कि जैसे ही कृष्ण वंशी वादन के लिए मुरली उठाते हैं और उस मुरली की जो छटा है वह इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती है। उनकी इस छटा को कोई सखी देख लेती है, कोई गोपी देख लेती है और वह उसी का वर्णन करते हुए कहती है कि जैसे ही श्री कृष्ण अपने अधरों पर अदर दरत हरि के पर, जैसे ही हरि श्री कृष्ण बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं, ओठ दिठी पट ज्योति, तो उनके जो ओष्ठ हैं, उनके होठ हैं वह, और उनकी जो दृष्टि है और उनके जो वस्त्र हैं, अधर दृष्टि और पीतांबर की परछाई बांसुरी की पर पड़ती है। बांसुरी का रंग कैसा है? वह हरे बांस की बनी हुई है। हरित बांसुरी पर जब अधर की, दृष्टि की और कपड़ों की, पीतांबर की जब जो परछाई है वह उस पर पड़ती है, तो वह बंसी इंद्रधनुष के समान अनेक रंग वाली दृष्टिगोचर होती है। अधर का जो ज्योति है वह लालिमा से युक्त है, दृष्टि स्वच्छ सफ़ेद श्वेत रंग से परिपूर्ण है और जो पट है अर्थात वस्त्र हैं वो पीले रंग से। इंद्रधनुष भी बहुरंगी होता है। तो यहाँ पर भी अनेक रंगों का प्रयोग कवि ने किया है। प्रस्तुत जो पद है वह तद्गुण अलंकार है, उसका उदाहरण कहा जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें श्लेष की छटा भी दृष्टिगोचर होती है। कीने हूँ कोटिन जतन, अब कही काटो कौन, भौमन मोहन रूप मिली, पानी में कोऊ लोनु। ये बिहारी सतसई से लिया गया पद है और इसमें कोई गोपी है, वह वर्णन कर रही है कि श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य पर वह इतनी अधिक वशीभूत हो गई है कि जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाए और उस नमक को फिर पानी से अलग नहीं किया जा सकता, तो जो कृष्ण का जो मोहक रूप है वह भी, मेरे मन भी उसके अंदर उसी प्रकार से मिल गया है। पानी में मिला हुआ जो नमक है, करोड़ों उपाय करने के बाद भी उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण के रूप लावण्य में आसक्त मेरा मन प्रयास करने के बाद भी, कीने हूँ कोटिन जतन, कोई करोड़ों प्रयास करने के बाद ही किसी भी प्रकार से मेरा मन कृष्ण के मन मोहन रूप में मिली, मेरा मन है वो मोहन रूप में मिल गया है, उस मन को कृष्ण के रूप से किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात का उदाहरण दिया गया, दृष्टांत उपस्थित किया गया है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का रूप हम देख सकते हैं। अजो तरो ना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बाक्स बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी हैं, भगवान की भक्ति की अनन्यता का वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति है वह अनन्य है। कवि बिहारी कान के आभूषण को, तरियोना एक कान का आभूषण है, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं
कि तू कर्णाभूषण, तू भगवान के कानों की ही सेवा करता रहा, फिर भी तू एक तर्योना, निकृष्ट संसार तर्योना ही बना रहा। तूने भगवान के श्रुति सेवत एक रंग, तू सेवक के समान भगवान के कर्णों की सेवा ही करता रहा, कानों की सेवा करता रहा, और इसलिए तेरा उद्धार नहीं हुआ। और जबकि नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, और जबकि मोतियों के साथ रहने वाली जो बेसर है, बेसर अर्थात नाक का एक आभूषण, उसने नाक जैसा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। तरुणा अभी तक कान की सेवा कर रहा है, लेकिन उस बेसर ने महत्वपूर्ण स्थान, नाक का स्थान प्राप्त कर लिया। किस कारण से? क्योंकि वह मोतियों के साथ रही। इस दोहे का एक श्लेषार्थ भी निकलता है, एक अलग अर्थ भी निकलता है। जब कवि ये कह रहे हैं कि कोई सगुणोपासक होता है, वह किसी वैदिक भक्त का उपहास कर रहा है, वह इसे कहता है कि तुमने वेदों का अध्ययन किया, श्रुति अर्थात वेद, तुमने वेदों का अध्ययन किया, वेदों का पूरा जो ज्ञान है वह अध्यगम किया, और इस कारण से तुम अभी तक भी तरे नहीं हो, तरियो ना, इस कारण तुम अभी तक भी संसार से तरे नहीं हो, अभी तक भी तुम संसार में ही घूम रहे हो, संसार में ही जीवन मरण के इस चक्कर में बंधे हुए हो, क्योंकि तुमने केवल वेदों का अध्ययन किया, वेदों का वास लिया, और इसलिए इस अध्ययन से तुम्हें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और जबकि वे लोग जिन्होंने मुक्तन का संग किया, जो मुक्त व्यक्ति हैं, तपस्वी व्यक्ति है, उनके साथ रहकर भक्ति किए, उन्हें स्वर्ग का वास, नाकवास, नाक का दूसरा अर्थ है स्वर्ग, तो उन्होंने स्वर्ग का जो स्थान है, निवास है, वह प्राप्त कर लिया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि नाक को कान से ऊंचा स्थान दिया गया है। कान ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि हम जो ज्ञान है वह सुनने से अर्जित कर रहे हैं। कान का आभूषण साधारण मूल्य का होता है, लेकिन जो नाक का जो बेसर है वह बहुत अधिक मूल्य का होता है। तो यहाँ पर कवि जो सिद्ध करना बात चाहते हैं इन आभूषणों के माध्यम से, वह ये बात कहना चाहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने के से व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पाता। संसार से जो मुक्त हो चुके हैं, जो तपस्वी व्यक्ति हैं, उनके साथ रहकर भक्ति करने से संसार से मुक्ति मिलना संभव है। तो यहाँ हम श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार के जो रूप है वह प्रस्तुत पदों में देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने बिहारी सतसई के कुछ दोहों की व्याख्या की। आगे की कक्षा में हम अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।